अब हम लोग चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक योगदान पर। ठीक है, कि उनका साहित्यिक योगदान क्या क्या रहा है। प्रसाद जी का जितना महत्व कवि के रूप में रहा है, एक सफल गद्यकार के रूप में भी उनका इतना ही महत्व है। अतीत के ऐतिहासिक तथ्यों में वर्तमान की कल्पना का रंग देकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामी जैसी कालजयी नाट्य कृतियों की रचना की है। इनके साथ ही विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कल्याणी परिणय, एक घूंट आदि इनके अन्य नाटक भी हैं। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनियाँ, छाया और आंधी शीर्षक से प्रकाशित प्रसाद के 5 कहानी संग्रह तथा कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी परंपरा के समानांतर एक भिन्न परंपरा की दृढ़ आधारशिला तैयार करते हैं। इन कहानियों के साथ ही प्रसाद ने कंकाल, तितली और इरावती के रूप में एक अधूरा उपन्यास लिखकर उपन्यास के क्षेत्र में भी अपने कौशल का परिचय दिया है। अपने निबंधों में वे कविता, नाटक, छायावाद, रहस्यवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर और मौलिक चिंतन को उजागर करते हैं। हिंदी काव्य के क्षेत्र में प्रसाद की कामायनी आधुनिक काल का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। यही उनकी कीर्ति का प्रमुख स्तंभ भी है। कामायनी में प्रसाद ने महाप्रलय के बाद सृष्टि के आरंभ में जीवन के विकास का कलात्मक परिचय दिया है। इस महाकाव्य में इन्होंने मनु, श्रद्धा और इड़ा जैसे 3 प्रमुख पात्रों का क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि, मनु मतलब मन, श्रद्धा मतलब हृदय और इड़ा मतलब बुद्धि का प्रतीक बनाकर मानवीय प्रवृत्तियों के मनोवैज्ञानिक विकास का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण किया। चिंता, आशा, काम, श्रद्धा, लज्जा, ईर्ष्या आदि जैसे मनोभाव सूचक सर्गों में विभक्त कर कामायनी को प्रसाद ने आधुनिक मानव जीवन के विकास का एक महाकाव्य बना दिया है। प्रसाद की अन्य काव्य रचनाओं में आंसू शीर्षक मुक्तक काव्य का विशेष महत्व है। अभी हम लोग आंसू काव्य की कुछ पंक्तियों का अध्ययन करेंगे आगे। इसमें उदात्त प्रेम, जो आंसू काव्य है, इसमें उदात्त प्रेम के संयोग और वियोग के रूप में भावनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रसाद के जीवन को देखते हुए ऐसा लगता है कि आंसू में उनकी अतृप्त काम भावना की स्मृतियां ही अनेक रूपों में, अनेक कोणों में उभरी हैं। भाषा और शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी की कविता का उत्कर्ष देखते ही बनता है। संस्कृत निष्ठ, परिनिष्ठ हिंदी के प्रयोग के साथ ही इन्होंने अपने काव्य में प्रतीक विधान और लाक्षणिक शैली का प्रयोग कर अपने सूक्ष्म भावों को मूर्त रूप प्रदान किया है। भावों के साथ ही प्राकृतिक एवं मानवीय सौंदर्य के चित्रण में इन्होंने बिंबों का सहारा लेकर उसे अत्यधिक प्रभाव उत्पादक बनाया है। आंसू से लेकर इनकी सभी मुक्तक और प्रबंधात्मक रचनाएं गीत शैली में प्रस्तुत की गई है। गीतात्मकता की यह प्रवृत्ति इनके प्रख्यात महाकाव्य कामायनी की प्रमुख विशेषता बन गई है। गीत शैली में प्रबंध रचना का इससे सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है। कामायनी को गीत शैली में प्रबंध रचना का सर्वोत्तम उदाहरण हम कह सकते हैं। भावानुकूल शब्द योजना, लाक्षणिक शैली, समुचित प्रतीक विधान, बिंबों के कुशल प्रयोग आदि के माध्यम से प्रसाद जी ने अपने काव्य को सरस, आकर्षक और अत्यधिक प्रभाव उत्पादक बनाया है, अत्यंत प्रभावित बनाया है। प्रसाद जी की कुल रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसको हम देखेंगे आगे, जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। इनका काव्य है प्रसाद जी का। सबसे पहले काव्य की चर्चा कर लेते हैं। तो प्रसाद जी के कुछ काव्य हैं, जैसे कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्रधार, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर तथा कामायनी। प्रसाद जी का नाटक है विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामी।
उपन्यास की चर्चा करें तो इसमें कंकाल, तितली, इरावती। इरावती को दुर्भाग्यवश प्रसाद जी पूर्ण नहीं कर पाए। और इसके बाद कहानी संग्रह की बात करें तो इसमें आता है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल। और इसके बाद प्रसाद जी ने कुछ निबंध भी लिखे जो कला, काव्य और कला तथा अन्य निबंध शीर्षक से संकलित है। अब आगे हम चर्चा करेंगे इनकी कविता आंसू के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम इनकी जो कविता है आंसू उस पर चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।